बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हुसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स। मतलब कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हुए हम आज सिंगल फेज़ ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच बनाएंगे। ठीक है, इसमें दो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं हम। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वापडा सोर्स है और ये हमारे पास यूपीएस सोर्स है या जनरेटर सोर्स है। ये दो हमारे सिंगल फेज़ ब्रेकर्स हैं, एक फेज़ के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। और यूपीएस सेक्शन में भी हमारे पास दो सिंगल फेज़ ब्रेकर्स हमने यूज़ किए हैं। वैसे यहाँ पे हम टू पोल ब्रेकर्स भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास सिंगल फेज़ अवेलेबल थे तो हमने यहाँ पे सिंगल फेज़ ब्रेकर इस्तेमाल किए। एक फेज़ के लिए और एक न्यूट्रल के लिए यूपीएस सेक्शन के लिए, और एक फेज़ न्यूट्रल वापडा सेक्शन के लिए। इस तरह हमने दो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किए हैं, एक वापडा सेक्शन के लिए और एक यूपीएस सेक्शन के लिए। दोस्तों हमारे पास दो तरह की वायरिंग डायग्राम्स होती हैं, एक पावर वायरिंग डायग्राम होती है और एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। सिंपल है बिल्कुल। इसमें जो वापडा सेक्शन है, इसमें जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसको हमने जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है वहाँ से फेज़ लेके इसकी कॉइल को A1 और A2 टर्मिनल पे एनर्जाइज़ कर देना है। लेकिन जो यूपीएस सेक्शन है, इस केस में हम फेज़ है वो हमारा जो मेन यूपीएस से फेज़ आ रहा है, इसको हम पहले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 1 के एनसी टर्मिनल में लेके जाएंगे और वहाँ से फिर इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो आ जाए इसकी जो वायरिंग स्टार्ट करते हैं और इसको ATS जो है सिंगल फेज़ चेंज ओवर स्विच जो है वो हम बना के देखते हैं। ये हमारा वापडा सेक्शन का फेज़ है जी, तो ये हम कनेक्ट करते हैं इसमें। वापडा सेक्शन में जो हम फेज़ है वो डायरेक्टली मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को दे देंगे। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल के जो टर्मिनल है A1 एंड A2 पे फेज़ हमने दे दी है। अब इसके साथ हम इसकी न्यूट्रल भी दे देते हैं। ये वापडा सेक्शन वाला जो है उसमें कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को हमने इसकी कॉइल पे A1 और A2 टर्मिनल पे फेज़ और न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जो यूपीएस वाला सेक्शन जो है उसके जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसकी सप्लाई जो है एक कॉइल की A1 जो टर्मिनल है इस पे जो हमने सप्लाई देनी है वो हम जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 1 है इसका एनसी टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे। एनसी टर्मिनल क्यों इस्तेमाल करेंगे कि लेट्स सपोज अगर ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारे पास ऑन है, लेट्स सपोज हमारे पास वापडा सप्लाई अवेलेबल है, तो एनसी कॉन्टैक्ट है ये जो जब एनर्जाइज होगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर तो ये एनसी कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। हमारा इस ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वायरिंग करते हैं जी। हम फेज़ लेके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 1 के एनसी टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हम केबल लेके जो सेकंड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ से हम एक इसको न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। जी, तो हमारी जो कंट्रोल वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये वाला जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको हमने डायरेक्ट इसकी कॉइल को सप्लाई दे दी है, और ये वाला जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसकी जो सप्लाई है वो जो पहले वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके एनसी कॉन्टैक्ट में से निकल के इस पे आ रही है, ताकि एक वक्त पे एक ही हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो, दोनों एट अ टाइम ऑन ना हो। ठीक है जी, तो अब हम इसके साथ दो लैंप कनेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर किस टाइम पे ऑन हो रहा है और किस टाइम पे ऑफ़ हो रहा है। जी दोस्तों, हमने दो लाइट्स कनेक्ट कर दी हैं इन दोनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ। इसके
NO कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करते हुए NO कॉन्टैक्ट पे हमने सप्लाई दिया है इस ब्रेकर से, और यहाँ से सप्लाई निकाल के इस लाइट को दे दी है। जैसे ही मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन होगा, जो NO टर्मिनल है जो कि नॉर्मली ओपन होता है वो क्लोज़ हो जाएगा और ये हमारी लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी। इस तरह इस वाले मैग्नेटिक कंडक्टर का भी NO टर्मिनल इस्तेमाल करते हुए हमने एक लाइट कनेक्ट कर दिया, ताकि हमें पता चल सके कि किस वक्त पे कौन सा मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे पास दोनों सप्लाईज जो हैं वो बंद हैं, ठीक है जी। तो अभी 1 बाय 1 ऑन करके देखते हैं कि जी हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर जो है वो काम कर रहे हैं, हमारा जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वापडा सप्लाई, हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे पास ये वाला मैग्नेटिक कंडक्टर जो है ऑन हो गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारी वापडा वाली सप्लाई चली गई है, तो हम हमारे पास जो UPS सेक्शन है, UPS जो है या कोई जनरेटर है, तो हमारे पास उस केस में ये हो जाएगा। अभी ये वाला मैग्नेटिक कंडक्टर जो है सेकंड वाला ये ऑन हो गया है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जनरेटर सप्लाई चल रही है और हमारे पास वापडा सप्लाई ऑन हो गई है, तो उस केस में देखते हैं जी क्या होता है। उस केस में हमारा जो पहले वाला मैग्नेटिक कंडक्टर था वो ऑफ़ हो जाएगा और जो वापडा वाला है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हमने जो प्रायोरिटी दी हुई है वो वापडा सेक्शन को दी हुई है कि जैसे ही हमारे पास लाइट आए तो हमारे पास जो जनरेटर है UPS है वो ऑफ़ हो जाए और हमारा जो वापडा वाला सेक्शन है वो ऑन हो जाए, ठीक है जी। अभी देखेंगे कि हमारे पास ये दो, इसमें भी सप्लाई आ रही है UPS की, लेकिन ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक हमारे पास वापडा सप्लाई ऑफ नहीं होगी, क्योंकि हमने इसकी वायरिंग इस तरह की है कि ये जो NC टर्मिनल है मैग्नेटिक कंडक्टर 1 का मैग्नेटिक कंडक्टर 1 का जो NC कॉन्टैक्ट है उसके ज़रिए हमने मैग्नेटिक कंडक्टर 2 को सप्लाई दी है। मतलब कि जब तक मैग्नेटिक कंडक्टर 1 ऑन रहेगा, जब तक वापडा सप्लाई रहेगी, तब तक हमारे पास UPS जो है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।